प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग संघीय विधायिका पर बात कर, संघीय विधायिका फेडरल लेजिस्लेचर, और इस टॉपिक के अंतर्गत हमें लोकसभा की अवधि यानी ड्यूरेशन लोकसभा का क्या है और संसद सदस्यों का पद रिक्त होना, ये दो बिंदु हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए इस कक्षा के पहले टॉपिक लोकसभा की अवधि पर बात करते हैं। तो लोकसभा की अवधि, इसकी बात करते हैं। जो आज की कक्षा का पहला टॉपिक है लोकसभा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। इस पर बात करना है कि लोकसभा का ड्यूरेशन क्या होता है। सबको पता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है और लोकसभा उसके पहले भी विघटित की जा सकती है, भंग की जा सकती है। तो लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित है 5 वर्ष, उसके पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है। तो इस मामले में हम लोग अपने पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसके लिए चलते हैं इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसका प्रतिरूप हमारी लोकसभा है। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा का भी अवधि 5 वर्ष है। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह, आइए पहली बात नोट करते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। 5 वर्ष निर्धारित है, यानी जैसा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि 5 वर्ष है, उसी प्रकार लोकसभा की अवधि भी 5 वर्ष है। और इसकी गणना कब से गणना करेंगे 5 वर्ष का? तो इसकी गणना लोकसभा के गठन के बाद पहली मीटिंग, लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग, पहला अधिवेशन जो होगा वहीं से इसकी गणना शुरू की जाएगी। तो इस अवधि की गणना, इस बात को भी स्पष्ट कर लेते हैं। इस अवधि की गणना कहां से करेंगे? तो इसकी गणना आप करेंगे नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन, नवगठित, ये गड़बड़ हो गया है, नवगठित लोकसभा, नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन माने पहली मीटिंग, जिसको कहते हैं फर्स्ट मीटिंग, यानी पहले अधिवेशन से फर्स्ट मीटिंग की तारीख से की जाती है, कि तारीख से की जाती है। तो पहली बात ये देखा गया कि इसकी अवधि 5 वर्ष है,
ठीक उसी तरह जैसे इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि है। और इसकी गणना करेंगे जब नई लोकसभा का गठन होगा और उसकी पहली बैठक होगी, पहला अधिवेशन होगा, फर्स्ट मीटिंग होगी, वहीं से इसकी गणना की जाएगी और वहीं से 5 वर्ष इसको पूरा माना जाएगा। इसके अलावा लोकसभा चूंकि राज्यसभा की तरह स्थायी तो है नहीं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। तो लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है। इसमें एक लाइन और जोड़ते हैं, अगले बिंदु में कर लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है। अस्थायी सदन नहीं है मतलब इसे 5 वर्ष के पहले भी विघटित किया जा सकता है, ये कहने का मतलब है। अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इससे पहले हो सकता है। तो ये बात स्पष्ट हुई कि 5 वर्ष या उसके पहले लोकसभा का विघटन हो सकता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है बल्कि अस्थायी सदन है और अस्थायी सदन का विघटन कभी भी संभव है। कैसे संभव है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति को सलाह दे दे कि लोकसभा का विघटन करना है तो राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का विघटन कर देते हैं। तो हम लोग अगले बिंदु में चलें। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा क्या किया जाए? राष्ट्रपति को सलाह दिया जाए। राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति को सलाह देने पर अगर राष्ट्रपति को क्या किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दिया गया, ऐसी अगर बात आती है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दे दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले, निश्चित अवधि क्या है? 5 वर्ष। निश्चित अवधि से पहले निश्चित अवधि से पहले भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो आपने देखा कि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, बस उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिपरिषद से या प्रधानमंत्री से सलाह दे दिया जाए। ऐसी दशा में क्या हो जाएगा? लोकसभा का विघटन कर दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इसके पश्चात प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से भंग हो तो सकती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं
जिनमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, यानी 6 वर्ष 7 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल हो सकता है। एक विशिष्ट परिस्थिति ऐसी है, उसके बारे में हम लोग बात करें कि विशिष्ट परिस्थिति में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे बढ़ाई जा सकती है। बात करें विशिष्ट परिस्थिति में, विशिष्ट परिस्थिति में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई जा सकती है। 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई जा सकती है। पांच वर्ष से अधिक बढ़ाई जा सकती है। तो ये विशिष्ट परिस्थिति की बात हो रही है। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये विशिष्ट परिस्थिति है क्या, जब लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से अधिक किया जा सकता है। तो विशिष्ट परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार ऐसी व्यवस्था है। 83(2) के अनुसार यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अगर राष्ट्रीय आपातकाल है, कंडीशन यही है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसी स्थिति बनती है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को, दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, और वो ऐसी अवधि क्या होगी? 1 वर्ष होगी। किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक न हो। ठीक है, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। संसद विशिष्ट परिस्थिति में, और विशिष्ट परिस्थिति क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, ये विशिष्ट परिस्थिति। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो ऐसी अवस्था में संसद जो है एक निश्चित अवधि के लिए, और वो निश्चित अवधि होगी 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। और आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर, और आपातकाल की उद्घोषणा के
प्रवर्तन में न रहने पर, मान लीजिए आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो गई, आपातकाल खत्म हो गया, तब लोकसभा की अवधि उसके बाद अधिकतम 6 माह हो सकती है, उसके बाद नहीं। तो समाप्त होने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में प्रवर्तन में न रहने पर, या मान लीजिए प्रवर्तन में न रह जाने पर, रहने के पश्चात कर लीजिए, न रहने के, हम लोग नए पेज में चलें, न रहने के पश्चात क्या किया जाएगा? न रहने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में, उसका विस्तार किसी भी दशा में, किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। तो ये चीज आपने देखा पुनः इस पूरी बात को कि लोकसभा का कार्यकाल विशिष्ट परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। विशिष्ट परिस्थिति क्या है? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, इस दशा में संसद एक बार में 1 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, और यदि आपातकाल का समय समाप्त हो गया तो लोकसभा को 6 महीने से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके पश्चात चुनाव कराने होंगे। अब ऐसा कितनी बार लोकसभा करेगी, एक वर्ष कितनी बार बढ़ा सकती है, इसके बारे में संविधान मौन है। ऐसा कितनी बार किया जा सकता है, इस पर संविधान मौन है। तो आगे अगला बिंदु क्या है? ऐसा कितनी बार किया जा सकता है, किया जा सकता है, इस पर संविधान मौन है, संविधान मौन है। यानी संविधान में इस बात को नहीं कहा गया, ये तो कहा गया कि संसद एक बार में 1 साल बढ़ाएगी, लेकिन कितनी बार इस कार्य को कर सकती है, इस पर संविधान में कोई चर्चा नहीं किया गया, कोई प्रावधान नहीं किया गया। संविधान इस बिंदु पर मौन है, अर्थात संसद जितनी बार चाहे उतनी बार 1-1 वर्ष करके बढ़ा सकती है। अर्थात संसद जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकती है। मौन है अर्थात संसद जितनी बार चाहे, जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकती है। शर्त यह है, मतलब कैसे बढ़ा सकती है? शर्त यह है कि आपातकाल प्रवर्तन में रहे, मतलब कि आपातकाल लागू रहना चाहिए, आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहे। आपातकाल लागू नहीं रहेगा तो मात्र 6 महीने, उसके बाद नए चुनाव, फिर सिलेक्शन हो।
आपातकाल लागू है, उस दौर में संसद एक बार में 1 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। तो ये देखा हम लोगों ने लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा के कार्यकाल से जुड़ा संविधान संशोधन है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या किया गया? लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। लेकिन फिर 2 वर्ष बाद जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में उसे पुनः 6 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार वह संशोधन इस मामले में पुनः निष्प्रभावी कर दिया गया। तो इसकी चर्चा हम लोग अपने बिंदु में जरूर करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये एक नोट करके हम लोग लिख लें ताकि ये रहे कि ये डिफरेंट मामला है। तो क्या करेंगे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या किया गया? लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। में लोकसभा का कार्यकाल या लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन ये चला नहीं, क्योंकि पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरह से 83(2) में संशोधन हुए। पुनः क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करते हुए लोकसभा की अवधि 5 वर्ष कर दी गई। तो इस प्रकार संविधान के प्रारंभ से ही लोकसभा की अवधि 5 वर्ष थी। आज भी लोकसभा की अवधि निर्धारित 5 वर्ष है अनुच्छेद 83(2) के अनुसार। बस बीच में ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 5 वर्ष को बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया और पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये एक घटना के रूप में हमें ध्यान रखना है कि एक बार ये कार्य किया जा चुका है, 5 वर्ष से इसे बढ़ाकर 6 वर्ष किया जा चुका है और पुनः 6 वर्ष से घटाकर उसे 5 वर्ष किया गया है। अब आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे संसद सदस्यों का पद रिक्त होना। तो
टॉपिक है हमारा आज का संसद सदस्यों का पद रिक्त होना। ये एक कंडीशन है कि संसद सदस्यों का पद कब रिक्त होता है। इसके बारे में है कि अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक सदन की अवधि, यानी इस अवधि में लगातार 60 दिनों तक संसद की अनुमति के बिना बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। पुनः अगर कोई संसद सदस्य संसद की बैठकों में लगातार 60 दिन तक सदन को बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ये पहली बात। यानी यदि कोई संसद सदस्य, पहला बिंदु क्या है, यदि कोई संसद सदस्य लगातार 60 दिनों तक क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, 60 दिनों तक सदन की अनुमति के बिना, सदन की अनुमति के बिना गायब रहे, सदन की अनुमति के बिना क्या हो जाए, सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। क्या हो, सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, सभी बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसके स्थान को, सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि अगर कोई संसद सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसद के अधिवेशनों में, सदन के अधिवेशनों में बिना सूचना दिए उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता सदन के द्वारा समाप्त कर दी जाती है, उसका स्थान रिक्त मान लिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद का सदस्य हो और राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य एक ही समय में, तो दोनों सदस्यता उसके पास नहीं रह सकती। 14 दिन के अंदर, ऐसा होने पर 14 दिन के अंदर उसे राज्य विधानमंडल की सदस्यता त्यागनी होती है। ऐसा नहीं करने पर उसके संसद की सदस्यता रिक्त मानी जाती है। तो एक दूसरी स्थिति, यानी कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के, यानी अगला कंडीशन क्या बन सकता है, कोई व्यक्ति एक ही समय में क्या हो, दो जगह, एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के, इस समय संसद या राज्य के
विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यानी एक ही समय दोनों सदस्यता नहीं हो सकती। अगर ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है दोनों सदनों के लिए, यदि कोई व्यक्ति दोनों संसद व विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचित होता है। मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो निर्वाचित हो गया, निर्वाचित होता है तो क्या करना होगा उसे? तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी पड़ती है। तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी पड़ती है। यानी वो अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये स्थिति बनती है कि संसद में जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी अगर 14 दिन के भीतर राज्य की विधानमंडल की सदस्यता नहीं त्यागी गई। तो ये बिंदु रहा जिसमें हम लोगों ने देखा कि संसद सदस्यों का पद किन परिस्थितियों में रिक्त होता है। तो इसके लिए दो परिस्थितियां आपके सामने हैं जिनमें संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। आइए इनको हम पुनः एक बार देखें और आज के क्लास को पूरा करें। आज की कक्षा में हमें लोकसभा की अवधि के बारे में बात करनी थी और संसद सदस्यों के पद रिक्त होने के बारे में बात करनी थी। इन दो बिंदुओं पर पहला बिंदु जो संसद की अवधि को लेकर के है, ड्यूरेशन को लेकर के है, इस पर हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा की अवधि क्या है। इसकी तुलना करेंगे इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स से कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह भारत में लोकसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 5 वर्ष निर्धारित की गई है। और इस अवधि की जो गणना है, इस अवधि की गणना वो नई गठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन फर्स्ट मीटिंग की तारीख से की जाती है। यानी जिस दिन लोकसभा का पहला अधिवेशन होगा उसी दिन से 5 वर्ष की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, गिनती शुरू हो जाएगी। इसके आगे लोकसभा जो है हम जानते हैं कि ये राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है। कैसा सदन नहीं है? स्थायी सदन नहीं है। मतलब ये है कि इसका विघटन 5 वर्ष या उसके पहले हो सकता है। लोकसभा का स्थायी न होने का मतलब ये हुआ कि इसका विघटन 5 वर्ष पर होगा या उसके पहले हो जाएगा। उसके पहले कब हो जाएगा, अगर इसको जानना चाहें तो इसके लिए क्या है कि अगर प्रधानमंत्री ने या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दे दिया,
सलाह दे दिया क्या करने के लिए, लोकसभा भंग करने के लिए, तो लोकसभा जो है वो निश्चित अवधि से पहले भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह अगर दे दी तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, लोकसभा को 5 वर्ष के पहले ही भंग कर सकते। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। आइए देखें वो विशिष्ट परिस्थितियां क्या हैं। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार यह प्रावधान है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल है, कैसा है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद जो है वो लोकसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए, मतलब कि जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक न हो, यानी किसी ऐसी अवधि के लिए, मतलब 1 वर्ष से अधिक न अवधि हो, 1 वर्ष के लिए क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा अगर प्रवर्तन में नहीं है, मान लीजिए कि आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात आपातकाल का समय बीत गया, उसकी उद्घोषणा समाप्त हो जाए, तो किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक लोकसभा की अवधि तब नहीं रहेगी। पूरी बात, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो संसद एक बार में लोकसभा को 1 वर्ष के लिए उसके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो फिर अगले साल बढ़ा सकती है, फिर बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में 1 ही साल बढ़ा सकती है। कितनी बार बढ़ाएगी संसद, जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकती है, क्योंकि इस मामले में संविधान मौन है। संविधान क्या है, संसद कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाएगी, इस मामले में संविधान मौन है। इसलिए संसद जितनी बार चाहे उतनी बार कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। शर्त इसके लिए ये है, शर्त क्या है कि आपातकाल प्रवर्तन में रहे, आपातकाल लागू रहे, आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहे। ऐसी दशा में ही संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल बढ़ा सकती है और जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकती है। इसके अलावा एक नोट हम लोग विचार करेंगे, वो ये कि एक संविधान संशोधन है जो लोकसभा की अवधि को लेकर की है। संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें क्या हुआ कि लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या किया गया, लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन पुनः 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 83(2) में पुनः संशोधन किया गया और संशोधन करके लोकसभा की अवधि को फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। यह एक बीच का काल है। 76 में लोकसभा की अवधि 6 वर्ष की गई और 78 में लोकसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार लोकसभा की अवधि संविधान के प्रारंभ में भी 5 वर्ष थी, आज भी 5 वर्ष है। इसके अलावा इस कक्षा में हम लोग संसद सदस्यों के पद रिक्त होने की बात करेंगे।
कि संसद के सदस्यों का पद रिक्त किस प्रकार होता है। पद रिक्ति के बारे में यह है, यदि कोई संसद सदस्य लगातार 60 दिनों तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य के विधानमंडल में से किसी एक का सदस्य है, दोनों का सदस्य, अगर एक ही समय में कोई व्यक्ति, पहले तो ये बात है कि एक ही समय में दोनों सदनों का सदस्य होना संभव नहीं, यानी कोई व्यक्ति एक समय में लोकसभा या राज्यसभा का और विधानमंडल में से विधानसभा या विधान परिषद का, यानी 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर बाय द वे कोई व्यक्ति इस तरह का निर्वाचन प्राप्त कर लेता है, अगर बाय द वे कोई व्यक्ति लोकसभा में भी जीत जाता है, विधानसभा में भी जीत जाता है, 2 चुनाव में जीत जाता है, तो उस व्यक्ति को निर्वाचित होने के 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता त्यागनी होती है, खाली करनी होती है। अगर ऐसा नहीं करेगा, अन्यथा क्या होगा? संसद की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो संसद की सदस्यता बनी रहे, इसके लिए 2 कंडीशन हम लोगों ने देखी। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।